सो गाइस इसके पहले हम लोगों ने ऑटो सीफ जो फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पे हम लोगों ने सारे बैंक्स के सेविंग अकाउंट को यहाँ पे कवर कर रखा है और इसकी एक पूरी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या ऑटो सीफ जो है करंट अकाउंट के अंदर भी काम करती है, अगर करती है तो किस तरह से करती है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे ऑटो सीप इन यूज़ में ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट मैं कमा चुका हूँ। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस प्लस आपको कुछ टिप्स एंड यहाँ पे गाइड देने वाला हूँ। गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर करंट अकाउंट होता क्या है। तो देखिए स्पेशली करंट अकाउंट जो है बिजनेस पर्पस के लिए खुलवाया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली आपका जो लिक्विड बैलेंस होता है कभी भी बैंक उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। नॉर्मली हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट अगर आपका पैसा पड़ा होता है तो सेविंग इंटरेस्ट रेट से आपको बैंक जो है इंटरेस्ट देता है एटलीस्ट, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे आपके अकाउंट के अंदर 5 करोड़ पड़े हो या 10 करोड़ पड़े हो, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। आपके करंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। साथ में गाइस यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ना मिलने के कारण जितने भी जो है स्मॉल बिजनेस होते हैं, फिर चाहे मान लीजिए वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हो, पार्टनरशिप का अकाउंट हो, प्राइवेट कंपनी हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ, सोसाइटी के अकाउंट्स हो, तो उनके अंदर क्या होता है लिक्विड के अंदर पैसा हमेशा पड़ा रहता है, क्योंकि उनको हमेशा ये डर रहता है कि यार ये पैसा मैं अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो कल को मुझे वेंडर की पेमेंट करनी है, मुझे जो चेक इशू करना है पार्टी को, वो यहाँ पे कैसे क्लियर होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि करंट अकाउंट के अंदर भी भाई ऑटो स्वीप यहाँ पे फैसिलिटी जो है अवेलेबल्स होती है और कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके मेजरली यहाँ पे 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो क्या है, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था तो आपका बैंक कोई सा भी बैंक क्यों ना हो, एटलीस्ट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा, वो भी एफडी की इंटरेस्ट रेट वाला। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए आपने 6 महीने की भी एक जो है स्वीप इन वाली एफडी करवा दी है तो एटलीस्ट आपको जो है 5 to 6% के आसपास आराम से आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो पर एनम। साथ में गाइस यहाँ पे लिक्विडिटी भी रहेगी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे मतलब ऑटो स्वीप इन के थ्रू अगर एफडी वगैरह करा दी तो मेरा पैसा यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कल को मान लीजिए आप किसी भी वेंडर को चेक इशू करने चाहते हो, बिजनेस के अंदर अचानक से कोई एक्सपेंस आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो सारी की सारी जो एफडी आपने करवा रखी है वो लिक्विडेट होती है और उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह या कोई भी इंटरेस्ट का चार्ज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मतलब आप जब भी उसको तोड़ना चाहो वो तोड़ सकते हो, और जितना भी आप यहाँ पे चेक इशू करते हो तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कितने बैलेंस की मैं एफडी टूटूं। ये पूरा सारा का सारा ऑटोमेटिकली सिस्टम करके देता है कि मान लो अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए है, मान लो आपके अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए है और 50,000 रुपए की ऑटोमेटिकली एफडी हो रखी है। अब कल को मान लो आपको 1.5 लाख रुपए का ही चेक इशू करना है तो क्या होगा, सिस्टम अपने आप ही आपकी 50,000 रुपए की एफडी तोड़ देगा और आपका जो पूरा फंड है वो बेसिकली रियलाइज कर देता है। तो इस बात करते हैं क्या ऑटो स्वीप बेसिकली करंट अकाउंट में काम करता है, तो जैसे बताया डेफिनेटली ये काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो चलिए हम लोग अलग अलग बैंक्स की बात कर लेते हैं और इन बैंक का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो मैंने यहाँ पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर देखो मैं एसबीआई की सिंपली बात करूँ तो एसबीआई यहाँ पे ऑटो स्वीप की फैसिलिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करता है, लेकिन एक होती है लिंकिंग एफडी जिसको हम लोग एमओडी फैसिलिटी भी बोलते हैं एसबीआई के टर्म्स में, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो केवल सेविंग अकाउंट के साथ में काम करती है। तो यहाँ पे ऑटो स्वीप एक्टिवेट करने के लिए एसबीआई के अंदर आपको अपना जो करंट अकाउंट है उसके वेरिएंट को चेंज करना पड़ेगा। एक इसके अंदर वेरिएंट है एसबीआई के अंदर सुरभि करंट अकाउंट वेरिएंट, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो है 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख के ऊपर आपका जो भी बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली उसकी 10,000 रुपए के मल्टीपल्स के अंदर एफडी बन जाएगी। और लेट सपोज आपका बैलेंस जैसे 1 लाख के नीचे जाता है तो आपकी जो भी एफडी बनी हुई है वो 10,000 रुपए के मल्टीपल्स में टूट टाट के ऑटोमेटिकली वो 1 लाख तक बैलेंस तक जो है उसको फुलफिल कर देगा सिस्टम। इस बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे कोई भी आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज आपको एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट एफडी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उस एफडी को आपको अपने करंट अकाउंट से सिंपली लिंक कराना पड़ेगा ताकि आप जब भी चाहे उसको लिक्विडेट कर सके। और ये जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन भी पॉसिबल है और आप चाहे तो बैंक जाकर भी ये चीज़ यहाँ पे करवा सकते हैं। वहीं पे गाइस मैं आईसीआईसीआई की बात करूँ तो आईसीआईसीआई यहाँ पे कोई भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वो लिंकिंग एफडी देता है और लिंकिंग एफडी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, क्योंकि मेरे पास पर्सनली आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे एक लिंकिंग एफडी क्रिएट करानी है अपने करंट अकाउंट के अंदर, तो वो आपकी एक एफडी क्रिएट कर देंगे आपके डिजायर अमाउंट से प्लस डिजायर पीरियड से। उसके बाद में उस एफडी को सिंपली आपके करंट अकाउंट से
से लिंक कर दिया जाएगा। तो जब भी कोई चेक पास करना है या कुछ भी करना है, डेबिट करना है आपको अमाउंट, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो एफडी टूट के जितना भी उसकी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उस एफडी में से वो अमाउंट निकल के ऑटोमेटिकली आपके जो भी चेक वगैरह होंगे वो यहाँ पे पास हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक्सेस की बात करूँ तो यार एक्सेस में देखो कोई भी ये ना ऑटो स्विफ्ट भी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही लिंकिंग एफडी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लिंकिंग का मुझे आइडिया नहीं है, ऑटो स्विफ्ट के अंदर मैं कंफर्म हूँ। लिंकिंग के लिए एटलीस्ट एक बार आपको उनकी ब्रांच जाकर कंफर्म करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक्सेस ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करता है। वहीं पे इसमें पीएनबी की बात करूँ तो पीएनबी में मैंने ये देखा कि वो लोग प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए आपको एक अकाउंट का वेरिएंट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। माई बिस प्लस करके एक करंट अकाउंट का वेरिएंट आता है, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसकी लिमिट तो यार बहुत ही ज़्यादा है, 5 लाख रुपए के ऊपर का बैलेंस है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि पीएनबी आपको लिंकिंग एफडी भी देता है, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बात करो मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैंक की, जिसका नाम है कोटक। जी हाँ, तो कोटक तो भाई ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता ही करता है। इवन ये एक ऐसा बैंक है जिसने इंडिया के अंदर भाई ऑटो स्वीप नाम की चीज़ को यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया था, और आते ही मतलब उस टाइम तो इंटरेस्ट रेट भी मैं बताऊँ अपने टाइम पे, मतलब जब मैंने खुलवाया था अकाउंट 6% 7% का इंटरेस्ट रेट ये लोग ऑफर करते थे, और बहुत पैसा कमाया हम लोगों ने इंटरेस्ट से अपने करंट अकाउंट के ऊपर भी। तो गाइस काफ़ी अच्छी इन लोगों की सर्विस थी। मतलब इनका जो रिटेल और कॉर्पोरेट जो अलग अलग बैंकिंग्स नहीं होती, एक ही ऐप होती है, एक बार एक फॉर्म साइन कर दो सिंपली, और उसके अंदर एक बैलेंस लिखा होता है कि इस बैलेंस के ऊपर जाते कोई भी अमाउंट होगा अपने आप एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको जब भी लिक्विडेट कराना है तो अपने आप ही वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चार्जेस या प्री पेनल्टी वगैरह कटती है। तो कोटक ने भाई बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विस देता है ऑटो स्वीप के अंदर। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर भी आप यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है कमा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को चलाने के साथ में अपना जो पैसा पड़ा हुआ है करंट अकाउंट के अंदर उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका क्या होता है, आपने लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हमें डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अब एक कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट खुलाना अपने आप में एक हेक्टिक काम है, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा ऑफलाइन प्रोसेस होता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। उससे बेटर क्या है, आपका जहाँ पे भी करंट अकाउंट है सिंपली ऑटो स्वीप या फिर एक लिंकिंग एफडी करवा लो। उसके बाद में जब भी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने तरीके से काम कर लेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।